हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप इन वीडियोस का अच्छे से बेनिफिट उठा रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक डील कर लिया था। इस वीडियो में हम बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और देखते हैं कि किस स्टेप से हम इसको डील करेंगे। तो हम इनका क्या कर रहे थे, पोलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे इन कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी तक हम जो भी करते हैं सारी वाली मेथड, सारी वाली अप्रोच लगाएंगे और देखते हैं कि कैसे हम अपना आंसर निकालते हैं। तो z इक्वल टू -3 दिया था, तो अगर हम देखें तो z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म में लिख लिया, मीन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई फॉर्म में होता है, ये आपको पता है। अगर सिर्फ -3 दिया है तो इसको प्लस 0 इंटू आई लिख लेंगे। तो यहाँ से बताइए, अगर हमने इसको क्या किया, हमने इसको अगर कंपेयर किया तो x इक्वल टू -3 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर हम देखें तो मॉड्यूलस r इक्वल टू होता है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर और प्लस का 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। तो अगर इसको करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 9 और ये प्लस का 0, तो ये आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो z इक्वल r इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गई, जो हमारा क्या है मॉड्यूलस आ गया हमारे पास r इक्वल टू 3। अब हम देखें तो हम क्या निकालते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू लिखते हैं tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन x लिखते हैं। चलिए ये तो हमने लिख दिया, tan इनवर्स y अपॉन x लिख दिया हमने। तो tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा, y के है आपके पास 0 और ये माइनस का 3 है, तो मॉड के अंदर क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हमने क्या लिख दिया 0 अपॉन प्लस का 3। तो 0 अपॉन 0 आपको पता है क्या होता है, 0 ही होता है। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 कहाँ पे होती है बताइए, tan इनवर्स 0 की वैल्यू tan 0 पे ही होती है, तो ये क्या आ जाएगा tan 0 डिग्री। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0, अल्फा क्या आ गया 0। फिर हम देखते हैं कि x और y कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x इक्वल टू क्या आपके पास माइनस का 3 है, y इक्वल टू क्या आपके पास 0 है। तो -3, 0 कहाँ पे लाई करेगा बताइए, -3, 0। तो -3, 0 मीन्स यहाँ पे लाई करेगा, -3, 0 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये क्या हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये क्या हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये क्या होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। तो पाई माइनस क्या करेंगे हम, अल्फा क्या है 0 है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई आ गया। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई आ गया। तो मीन थीटा इक्वल टू पाई, और जो हमारा हमने वो भी निकाल लिया, क्या जो हमारा मॉड्यूलस है वो भी निकाल लिया। तो z इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं सिर्फ। आर अगर हमने कॉमन लिया तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 3 और कॉस थीटा क्या है हमारे पास पाई प्लस आई साइन पाई। तो ये हमने क्या कर दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। और ये 3 के आपका मॉड्यूलस है जो हम अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 z इक्वल टू √3 प्लस आई, z इक्वल टू √3 प्लस आई। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x इक्वल टू क्या हमारे पास √3 है और y इक्वल टू क्या हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, सॉरी x जो कह रहा हूँ मैं, क्या होता है r, मॉड्यूलस इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √4 आएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो मॉड्यूलस हमने क्या कर लिया 2 निकाल लिया। इसके बाद हम करेंगे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स करते हैं, क्या करते हैं y अपॉन एक्स करेंगे मॉड के अंदर। तो अगर इसको हमने निकाला तो tan इनवर्स 1 अपॉन √3 करेंगे। उसके बाद अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखते हैं क्या आएगा। तो tan इनवर्स 1 अपॉन √3 मीन्स tan इनवर्स 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30, क्योंकि tan 30 क्या आता है 1 अपॉन √3 आता है। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 6। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। फिर हम देखते हैं जो हमारा क्या, जो हमारा x और y है, x, y कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास
√3 है और y की वैल्यू 1 है, तो दोनों पॉजिटिव में मीन से क्या है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की बात करें तो वो क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है सीधे। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अल्फा मीन्स 5/6 आ गया। तो सीधे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं हम। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आर अगर हमने कॉमन लिया तो आर क्या आपका, सॉरी √3 नहीं 2 है, √3 + 1 का होल स्क्वायर था। तो आर इक्वल टू क्या आ गया था, 2 आ गया था। तो आर कॉस, अरे यार, तो क्या आ जाएगा बताइए, आर हमने कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा मीन्स कॉस 5/6 प्लस आई साइन 5/6। तो ये आ गया हमारा क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो सभी एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हमें आर निकालना है, फिर थीटा निकालना है। थीटा निकालने की 2 मेथड हैं आपके पास, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इजी मेथड है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, z इक्वल टू आई। तो पहले इसको हम x + i फॉर्म में लिखें तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम क्या लिख देंगे, 0 × x + i × y, ये लिख देते हैं। x + i फॉर्म हो गई ये भी। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से देखें x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, हम 0 × x नहीं, जो हमारे पास x होता है वो रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, 0 है। तो 0 है मीन्स इसको 0 लिख देंगे और ये क्या आ जाएगा, +i y आ जाएगा। ठीक है, 0 + i y आ गया। तो यहाँ से अगर हमने कंपेयर किया तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ गया, i आ गया, 0 i इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। i तो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो i इक्वल टू y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया 1। तो अगर हम देखें तो r इक्वल टू √x² + y² करेंगे तो √1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1। तो जो मॉड्यूलस हो क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं थीटा निकालते हैं, तो क्या करेंगे हम, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y/x करेंगे, y/x। तो देखिए tan इनवर्स 1/0, तो 1/0 आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू होती है tan इनवर्स में, tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो tan π/2, तो आप देख रहे हैं क्या आ गया हमारे पास, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, π/2 आ गया। अब देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं x और y। तो x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू क्या है, 1 है। तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वही क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है। तो अगर हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, तो अगर हम इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आ जाए हमारे पास, देखिए z इक्वल टू क्या आ जाएगा, r को हमने बाहर कॉमन ले लिया और ये क्या आ जाता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r हमने कॉमन ले लिया और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z इक्वल टू r की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, 1 है, और cos थीटा की हमारे पास 5/2 प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 5/2 आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और प्लस आई साइन 5/2। तो देखिए हमारा क्या हो गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखा आपने, हमने किस आसानी से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। और सिर्फ मॉड्यूलस, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मॉड्यूलस जो होता है r, और आर्ग्यूमेंट याद रखना है आपको। आर्ग्यूमेंट की 2 मेथड मैंने बताई हैं आपको, उसमें से आप कोई सी मेथड लगा सकते हैं। इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे इस चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम पूरा डील कर चुके हैं अच्छे से। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत इस चैप्टर में क्यों पड़ी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो डी होता है आपका, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डिसाइड करता है कि जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो कैसा होगा। तो एक होता था डी ग्रेटर देन 0, एक होता था डी लेस देन 0, एक होता था डी इक्वल टू 0। तो ये और ये वाली कंडीशन तो हम रियल नंबर वाले सिस्टम में पढ़ चुके थे, डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0। बट जो डी लेस देन 0 वाली कंडीशन थी वो हम रियल सिस्टम में नहीं पढ़ पाए थे। उस वजह से हम ये जो वाला सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम यहाँ पे डील करते हैं डी लेस देन 0। और डी की वैल्यू क्या होती थी बताइए, डी इक्वल टू होता था आपका b² - 4ac। तो कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो x इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया था पिछली बार भी, x इक्वल टू होता है -b +
तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन का क्या आता है 2a आता है। ये फॉर्मूला हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, जो हमने रियल सिस्टम वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें जो हम एक मेथड पढ़ते थे रूट्स निकालने की, उसमें क्या हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। तो एक और आपने बात पढ़ी होगी, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन है एटलीस्ट वन रूट, एक रूट तो हमेशा क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का होता ही है। और आपको पता होगा कि हम डिग्री जो है, डिग्री इक्वेशन पॉलिनोमियल जो भी इक्वेशन है उसके डिग्री से उनके रूट्स हम पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि इसके कितने रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स बताइए, तो आप कह देंगे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी डिग्री होती है। इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स, क्या होता है जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है अगर वो n डिग्री का है तो उसके रूट्स भी क्या होंगे n होंगे। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए, जितने डिग्री का होगा उतने उसके क्या आएंगे रूट्स आएंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा आई वाले वैल्यू आएंगे, क्योंकि और दो इक्वेशंस जो हमारी डी इज ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 वो तो हमने रियल सिस्टम में पढ़ लिए थे। यहाँ पे हम कौन से पढ़ेंगे, डी इज लेस देन 0, जहाँ जो हमारे रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं इमेजनरी आते हैं और अनइक्वल आते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये कौन से सिस्टम से होगा देखिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -2। और मैंने आपको बताया था कोई भी रियल नंबर है उसका जितने भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर क्या आता है नॉन नेगेटिव आता है। बट यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर का क्या आ गई वैल्यू -2, तो ये क्या होता है पॉसिबल नहीं होता है रियल सिस्टम में। तो इसके लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर हम एक्स इक्वल टू -2 आ गया तो अगर हमने रूट हटा दे तो हमें पता है क्या आता है प्लस माइनस आता है, और अंडर रूट में -2 लिखते हैं हम, क्योंकि हम रूट हटाते हैं तो उसकी दो वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लिख लिया और जो रूट लगा है रूट के अंदर -2। मैंने आपको बताया था रूट के अंदर माइनस का मीन्स क्या होता है इमेजनरी होता है। तो अगर हम इसको देखें तो प्लस माइनस और ये √2, और आपको पता है रूट के अंदर -1 ये किसकी वैल्यू होती है आयोटा मीन्स आई की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख देंगे √2i। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √2i। तो ऐसे हम इनको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मैंने 4ac फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको i इक्वल टू रूट के अंदर -1 वैल्यू होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यही इसका बेसिक है। तो हम देखते हैं अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 10 आपके क्या है इसमें क्वेश्चन हैं। तो आज हमने शुरू कर दी है और कल हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे एंड कर देंगे, फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ, या चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेंगे क्योंकि 1 और 2 हमने छोड़े थे। चलिए देखते हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप बताइए इसके रूट्स कितने होंगे, मैं पूछूँ तो क्या है आपकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है n है, डिग्री क्या है 2 है। तो जो इसके रूट्स नंबर ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स वो भी क्या होंगे 2 होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतनी क्या होते हैं रूट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 हो गया और डिग्री क्या है 2 है, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर -3, और रूट के अंदर माइनस मीन्स क्या होता है आपका ये होती है इमेजनरी वैल्यू, तो प्लस माइनस √3, और अगर हम इनको लिखें रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या होती है i। तो इसके x की वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस √3i और एक वैल्यू क्या आ गई -√3i। तो देखिए एक रूट आपका क्या आ गया प्लस का √3i और एक रूट आ गया आपका माइनस का √3i। तो यही आपकी क्या होती है आंसर होते हैं। हमने कहा भी था कि रूट कितने आएंगे 2 आएंगे, तो एक रूट ही आ गया, एक रूट ही आ गया। रूट मीन्स एक्स की वैल्यू, रूट मीन्स एक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होती है इसको सेटिस्फाई करेगी, जो हमारी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। रूट का सबसे अच्छी बात क्या होती है, रूट मीन्स होता है एक्स की वैल्यू, और जितने भी रूट्स आएंगे वो जो भी हमारी पेरेंट इक्वेशन है उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ये भी आप जान लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की होती है, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की होती है। तो आप देख सकते हैं इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ गया बताइए 2 आ गया।
बी इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी होता है, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू 1। और सी क्या होता है कांस्टेंट पार्ट होता है, वो भी यहाँ पे क्या है 1 है। तो मैंने कहा था आपसे फिर हम क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डी इक्वल टू मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये 1 आएगा माइनस का 4 इंटू ए क्या है आपका 2 और ए क्या है 1, तो 1 माइनस 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गया माइनस का 7। तो मैंने आपको बताया था ये वाली कंडीशन जो डी इज लेस देन 0 आती है वो हम इस चैप्टर में क्या करते हैं डील करते हैं। तो देखिए आप देख रहे होंगे डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। तभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि याले सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी याले सिस्टम को पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर रियल सिस्टम में हम क्या कर देते इसके बाद हम लिख देते कि कांट बी डिटरमाइंड या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट हमें जब आई इक्वल टू हमें किसकी वैल्यू पता चली आई की वैल्यू पता चली क्या होती है रूट के अंदर माइनस का 1, तो हम याले क्वेश्चन को याले इक्वेशंस को भी क्या करने लगे डील करने लगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हमें समझना जरूरी है कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं और क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें रियल सिस्टम से आगे बढ़ना पड़ा, रियल सिस्टम में क्या कमियां थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो डी इक्वल टू -7 आ गया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला क्या बताया था एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन का क्या आता है 2a आता है। तो x इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इंटू, अरे हमने इसकी वैल्यू निकाली दी तो फिर निकालने की ज़रूरत है। तो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर में 4ac क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर में 4ac क्या है माइनस का 7, तो इसको माइनस का 7 लिख देंगे और अपॉन 2a, a मीन्स क्या है a की वैल्यू है 2। तो देख सकते हैं आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -7, ये क्या है इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट को हम क्या लिखते हैं अंडर रूट 7 लिखे हैं और इसको क्या लिख देंगे i, क्योंकि i की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट के अंदर -1, तो रूट 7i अपॉन 2 2 जा 4। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4, और हमारी क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मीन्स जो डिग्री थी 2 थी, तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो भी क्या 2 आएंगे, तो एक प्लस में रूट आ जाएगा और एक माइनस में। तो देखें आप x की वैल्यू क्या आ गई, एक रूट आ गया आपके पास -1 प्लस रूट 7i अपॉन 4, एक रूट क्या ये है, और एक रूट अगर हम देखें तो क्या आएगा -1 माइनस रूट 7i अपॉन 4। तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसानी से आप समझ गए होंगे, मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो डिग्री हमारी 2 थी तो हमारे 2 रूट्स आ गए, x इक्वल टू ये और x इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जितने आज हम डील कर सकते हैं कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसको कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें अगर हम, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको भी हम क्या करें कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, c इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी हमारे पास, देखिए तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू a क्या आपके पास 1 और c क्या है 9, तो 9 माइनस 4 9 जा 36 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 36, 9 माइनस 36, अगर 9 माइनस 36 करेंगे तो क्या आएगा बताइए आपके पास 27, तो माइनस का, क्योंकि क्या है माइनस का 36 है। तो d इक्वल टू मतलब डी बी स्क्वायर में 4ac की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर में 4ac की वैल्यू आ गई माइनस का 27, माइनस में ही आएगी क्योंकि वाले सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या जो d लेस देन 0 आएगा वाले सिस्टम को इसमें पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो x इक्वल टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के रूट्स कितने आ जाएंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू माइनस बी मीन माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में 4ac की वैल्यू क्या है माइनस का 27, तो माइनस 27 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1। तो देखिए x इक्वल टू आ गया माइनस का 3 प्लस माइनस का रूट के अंदर माइनस का 27 मीन्स रूट 27 लिख दीजिए और रूट के अंदर -1 की वैल्यू i और अपॉन का 2। तो ये आ गई x के वैल्यू जो इस क्वेश्चन के क्या है रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए। तो इसको हम क्या लिख देंगे अलग अलग तरीके से लिख देंगे, ए बार प्लस ए1 माइनस करके। तो x इक्वल टू -3 प्लस रूट 27 i अपॉन 2 एक रूट हो गया और एक रूट हो गया x इक्वल टू -3 माइनस रूट 27 i अपॉन 2, तो 2 रूट आ गए हमारे पास। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करी, 5.3 से रिलेटेड बेसिक देखा और उसके 1-2 क्वेश्चन हमने डील कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में अलग अलग चैनल्स की वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, आप ज़रूर उनको विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।